हेलो स्टूडेंट्स, कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के भाग 19 में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक है, ये रॉबर्ट मर्डॉक के द्वारा लिखी गई 1949 में। इस सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक के अंदर उन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया और 250 समाजों का अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने पाया कि प्रत्येक समाज में परिवार नामक संस्था है वो पाई जाती है। तो प्रत्येक समाज में परिवार नामक संस्था पाई जाती है, इसका मतलब परिवार क्या हो गया? एक सार्वभौमिक संस्था हो गई। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक कब लिखी गई? 1949 में रॉबर्ट मर्डॉक के द्वारा। रॉबर्ट मर्डॉक ने कितने समाजों का अध्ययन किया? 250 समाजों का अध्ययन किया। उन्होंने किस विषय पर अध्ययन किया था? परिवार पर अध्ययन किया था। और उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परिवार नामक संस्था है वो एक परिवार है वो एक सार्वभौमिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, फैमिलिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो फैमिलिया शब्द रोमन भाषा से लिया गया है। फैमुलस शब्द है वो किस भाषा से निकला है? वो लैटिन भाषा से निकला है। तो फैमिलिया रोमन और फैमुलस लैटिन भाषा से निकला है। तो ये ध्यान रखना है आपको। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? हिंदू विशेष विवाह अधिनियम 1954 में पारित किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, 7th क्वेश्चन है, सती प्रथा निषेध अधिनियम कौन सा है? मतलब सती प्रथा को किस अधिनियम के तहत निषेध किया गया था? तो वो 1829 का है। मतलब विधवा पुनर्विवाह की शुरुआत की गई थी और सती प्रथा है उसको पूरी तरह से उसका उन्मूलन कर दिया गया था। दहेज निषेध अधिनियम कौन सा है? तो दहेज निषेध अधिनियम 1961 के है। 1961 है अधिनियम। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत दहेज प्रथा को अवैध या गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। संदर्भ समूह को बिगड़े हुए रईस की संज्ञा किसने दी? इंपॉर्टेंट है, वेबलन ने। तो इन्होंने बिगड़े हुए रईस कैसे कहा? कि संदर्भ समूह का मतलब ये होता है कि जिस समूह के हम सदस्य नहीं है उस समूह से हम अपने आप को जोड़ लेते हैं और मानते हैं कि हम उस समूह के सदस्य हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर का फैन है तो वो उस जैसा व्यवहार करने लग जाता है। जैसे बड़े बड़े, जैसे कोई फेमस क्रिकेटर है तो वो जिस तरह से हेयर स्टाइल रखता है, जिस तरह से वो हाव भाव करता है, लोग उसी की नकल करने शुरू कर देते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपने आप को उस रेफरेंस ग्रुप से, संदर्भ समूह से जोड़ लिया है। एक होता है सदस्यता समूह। तो वेबलोन ने कहा कि जो सदस्यता समूह के कई सदस्य ऐसे होते हैं जो संदर्भ समूह जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, जैसे वो समूह उसका हो ही ना, तो उन लोगों को बिगड़े हुए रईस की संज्ञा दी वेबलन ने। इसके बाद सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर पुस्तक किसने लिखी? रॉबर्ट मर्टन ने लिखी थी, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर। इसके बाद है द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? एडम स्मिथ की है, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस पुस्तक में उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के परिणामों के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम। इसका मतलब महिलाओं पर जो घरेलू हिंसा होती है, अत्याचार होते हैं, जैसे मारना, पीटना, गाली गलौज करना, ताने देना, तो वो सब घरेलू हिंसा का मतलब घर के अंदर महिलाओं पर जो अत्याचार किए जाते हैं वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण का मतलब बचाना। महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, इसे कानूनी मान्यता दी गई, महिलाओं को अधिकार दिए गए, वो 2005 था। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन यूथ पुस्तक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये डीपी मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। डीपी मुखर्जी ने परंपराओं का अध्ययन किया था, मार्क्सवाद विचारधारा के समर्थक थे। संविधान की किस धारा में छुआछूत को समाप्त किया गया? तो धारा 17 के अनुसार अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया। छुआछूत का मतलब कुछ एक जातियों को निम्न मानकर, दलित मानकर उनके छूने मात्र से अपवित्र माना जाता था। तो ये संविधान की धारा 17 के तहत इस तरह के व्यवहार को गैर कानूनी घोषित किया गया और इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया गया था। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट 1936 में ये पुस्तक लिखी गई, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट और द अनटचेबल्स हु आर दे। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोनों, ये 1948 में लिखी गई। इस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीम राव अंबेडकर ने ये दोनों पुस्तकें लिखी, अनटचेबल्स हु आर दे और एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? एम.एन. श्रीनिवासन के द्वारा। रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर उन्होंने बताया संस्कृतिकरण की अवधारणा का इस पुस्तक में उन्होंने जिक्र किया था। और एक द
सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, वो योगेंद्र सिंह की पुस्तक थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक थी वो भी। तो इसके बाद लेविस कोजर ने संघर्ष के कितने प्रकार बताए हैं? लेविस कोजर ने संघर्ष के 2 प्रकार बताए हैं। 2 प्रकार कौन से? एक तो वास्तविक संघर्ष हो गया और एक अवास्तविक संघर्ष। वास्तविक संघर्ष कौन सा है? वो संघर्ष जो वास्तविक मुद्दों पर आधारित हो, जिनमें से जिन मांगों को पूरा करने के बाद वो संघर्ष रोक दिया जाता है, मतलब भावनाओं का उसमें कोई स्थान नहीं होता। और अवास्तविक संघर्ष कौन सा होता है? जो भावनात्मक होता है, जो दबी हुई भावनाएं जिसमें उजागर की जाती है, जो कि हिंसात्मक होता है। तो लेविस कोजर ने द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पुस्तक में 2 तरह के संघर्ष बताए हैं। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? हर्बर्ट ब्लूमर ने किया था। और उन्होंने पुस्तक लिखी थी सिंबॉलिक इंटरएक्शनिज्म। सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का मतलब प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। पर्सपेक्टिव एंड मेथड पुस्तक 1969 में लिखी थी हर्बर्ट ब्लूमर ने। उस पुस्तक में उन्होंने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म या फिर प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद शब्द का प्रयोग किया था। परंतु प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद का प्रयोग वैज्ञानिक अर्थ में माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक में जी.एच. मीड ने किया गया। इसीलिए प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के जनक है वो जी.एच. मीड माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जी.एच. मीड है वो कहाँ के रहने वाले थे? तो जी.एच. मीड है वो अमेरिका के रहने वाले थे। उन्होंने आई और मी की थ्योरी दी थी समाजीकरण की। और ये अपना तो वीडियो था, और इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख कर डालना है, मर्डॉक ने कितने समाजों का अध्ययन किया था? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।